नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी को पता है, सभी को मालूम है। अब इसको ही देखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं और मेरा एक चैनल बना रखा है। चैनल का नाम है BM राजपूत मैथ क्लासेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम आपको वर्क एंड टाइम, काम समय वाले चैप्टर से अवगत कराएंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही सरल, बहुत अच्छा चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलो बात करते हैं हम वर्क एंड टाइम चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है आपका कि कमल किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, देखिएगा इसमें 2 कैंडिडेट हैं। पहला कौन है? कमल। और कमल किसी कार्य को कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। आगे दिया हुआ है विमल। विमल किसी काम को करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। ये विमल है, वो कमल से 50% ज़्यादा काम करता है। ठीक, देखते हैं। अगर मान के चलें कमल 100 काम करेगा, परसेंटेज 100 पर डिपेंड होता है। अगर कमल 100 काम करेगा तो विमल 50% ज़्यादा कुशल है तो ये 150 कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम अनुपात बनाना चाहें तो 50 से काट देंगे इसे 2 बार और 50 से इसे काट देंगे 3 बार। कमल 2 काम करता है तो विमल 3 काम करता है। अब यहाँ ये देखिएगा, कमल 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर देता है। जब 15 दिन में किसी कार्य को समाप्त करता है, कमल 1 दिन में कितने कार्य कर रहा है? 2 कार्य। और 15 दिन तक कार्य करेगा तो कुल कितने कार्य कर लेगा? 15 दूनी 30 कार्य। कमल 15 दिन में 30 कार्य करेगा। अब क्वेश्चन में यह कहा गया है कि उस काम को विमल द्वारा पूरा किए जाने में कितने दिन लगेंगे। अब विमल को भी यही 30 काम करने। विमल 1 दिन में कितने काम कर रहा है? 3। जब विमल 1 दिन में 3 काम कर रहा है और विमल को 30 काम करने तो कितना समय लगेगा? 3 से इसे काट देंगे, 10 दिन का समय लगेगा। यहां पर एक बार फिर समझेंगे, कमल किसी कार्य को 15 दिन में करता है लेकिन विमल कमल से 50% अधिक कुशल है। अगर कमल मान लीजिए 100 काम करता है तो विमल 50% ज्यादा करता है तो 100 से 50 ज्यादा करेगा तो कितने करेगा? 150। अगर हम अनुपात बनाना चाहें तो हमने 50 का भाग इसमें दे दिया तो ये कितने कार्य करेगा? कमल 2 कार्य करेगा। विमल 1 दिन में कितने कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। कमल 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है लेकिन 15 दिन तक कार्य कर रहा है। जब 15 दिन तक कार्य कर रहा है तो इसने कितने कार्य किए? 15 दूनी 30 कार्य किए। जब कमल 30 कार्य कर रहा है, अब कमल 30 कार्य कर रहा है, यही 30 कार्य किसे करने? विमल को करने। और विमल 1 दिन में कितने कार्य कर रहा है? 3 कार्य कर रहा है। तो 30 कार्य को करने में कितना समय लगाएगा? 3 का इसमें भाग लगा देंगे, 10 दिन लगेगा। ठीक है, इसी तरह और समझेंगे हम। एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से बना रहा हूं। जैसे ए अगर किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में कर लेता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी है ए की अपेक्षा 50% अधिक कुशल है। जब 50% अधिक कुशल है तो यहां पर देखिएगा, ए 20 दिन में, ठीक है, कितना कार्य कर रहा है? मान लो 100 कार्य कर रहा है। अब बी 50% अधिक कुशल है। जब 50% अधिक कुशल है तो बी कितने कार्य करेगा? 150 कार्य करेगा। जब 150 कार्य करेगा, अगर हम 50 से इसे काट दें तो ये 2 बार और ये 3 बार। यहां देखिएगा, ए 20 दिन में पूरा कार्य समाप्त कर रहा है लेकिन ए है वो 1 दिन में कितने कार्य करता है? 2 कार्य। जब ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, ठीक है, तो 20 दिन तक कार्य करेगा तो कितने कार्य कर लेगा? 40 कार्य। ए कितने कार्य कर लेगा? 40 कार्य। अब इस 40 कार्य को कौन करेगा? बी
एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 3। तो 40 कार्य को करने में कितना समय लगाएगा? तो हम 3 का भाग 40 में लगा देंगे, ठीक है। 3 का भाग 4 में दे दो एक बार, 1 बचा 10 हो गया, और 10 में 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर भी 1 रह गया, ऐसे ऊपर रखो बट्टे में 3, ठीक है। कितना निकल के आएगा आपका? 13 सही 1/3 दिन, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, समान समय में ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, ठीक है। जैसा अभी आपको बताया था उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पर समान समय में, समय कैसा है? बराबर है, लेकिन ए बी से 50% अधिक कार्य करता है। दो कैंडिडेट हैं ए और बी। क्या बताया जा रहा है कि ए है वो बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य कर रहा है। अब की बार ए ज़्यादा कर रहा है, कितना? 50%। तो बी मान लीजिए अगर 100 कार्य करेगा तो ए कितना करेगा? 50% अधिक, अर्थात 150 कार्य करेगा। बी अकेले उस कार्य के कुल भाग को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अगर बी अकेला कर रहा है तो पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? अब यहां पर दो कैंडिडेट मिलेंगे, कौन कौन मिलेंगे? ए और बी। ए और बी मिलकर के उस पूरे काम को कितने समय में करेंगे, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो क्वेश्चन हल करने में कुछ भी नहीं है, आराम से हम उसे हल कर सकते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 50% अधिक कुशल है। अब यहाँ पर ए है वो बी की अपेक्षा 50% ज़्यादा कार्य कर लेता है। अगर हम ये मान के चलें कि बी 100 कार्य करता है तो ए 50% ज़्यादा काम करेगा, तो ए कर लेगा 150 कार्य, ठीक है। अगर हम अनुपात बनाना चाहें तो बी करेगा 2 काम तो ए करेगा 3 काम। अब बी 2 कार्य करता है कब? 1 दिन में, लेकिन बी 20 दिनों तक कार्य करता है। जब 20 दिनों तक कार्य करता है तो बी ने कार्य कितने किए? 20 दूनी 40 कार्य किए। बी ने कितने कार्य किए हैं? 40 कार्य किए हैं, क्योंकि बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है और बी 20 दिन तक कार्य कर रहा है। 1 दिन में 2 कार्य करेगा तो 20 दिन में 40 कार्य कर लेगा। तो हमारे पास टोटल जो काम है वो 40 है। अब इस 40 कार्य को अकेले ए नहीं कर रहा है, अब कौन करेगा? देखो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे? ए 2 कार्य कर रहा है, बी 1 दिन में ए है 3 काम कर रहा है और बी है वो 2 कार्य कर रहा है। ए 1 दिन में 3 कार्य कर रहा है, बी 1 दिन में 2 कार्य कर रहा है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितने कार्य होंगे? 5 कार्य होंगे। जब दोनों मिलकर 1 दिन में 5 कार्य करेंगे, लेकिन दोनों को 40 काम करने हैं, तो कितना समय लगेगा? 8 दिन लगेंगे, ठीक है। कौन सा आपका आंसर बनेगा? सी, ठीक। इसी तरह एक और समझ लेते हैं यहाँ। देखिएगा एक और समझते हैं इसी तरह से। ए बी की अपेक्षा 20% अधिक कुशल है। 20% अधिक कुशल है अर्थात 20% ज़्यादा कार्य करता है। ए है वो बी की अपेक्षा 20% अधिक कुशल है। कौन ज़्यादा कर रहा है? ए ज़्यादा कर रहा है। कितना ज़्यादा कर रहा है? 20% ज़्यादा कर रहा है। अगर हम मान लें कि बी 100 कार्य करेगा तो ए 120 कार्य करेगा। अगर बी 100 कार्य करेगा तो ए 120 कार्य करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी किसी कार्य को करते हुए 25 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों साथ साथ कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में होगा? जिस तरह अभी आपका ये क्वेश्चन बताया था सेम इसी रूप में ये क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। बहुत ही अच्छे चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ए किसी कार्य को करने में बी से कितना कुशल है? 20% कुशल है। 20% कुशल है, इसका मतलब बी की अपेक्षा ए 20% ज़्यादा कार्य कर लेता है। बी 100 कार्य करेगा तो ए 120 कार्य करेगा, ठीक है।
अब देखते हैं यहाँ पर अनुपात बनाना चाहेंगे तो हम 20 का भाग अगर 100 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 120 में देंगे तो 6 बार जाएगा। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि B एक दिन में 5 कार्य कर रहा है तो A एक दिन में 6 कार्य कर रहा है। B एक दिन में 5 कार्य कर रहा है लेकिन B 25 दिनों तक कार्य कर रहा है, तो B ने टोटल कार्य कितना किया? B एक दिन में 5 कार्य करेगा और 25 दिन तक कार्य करेगा तो कितने कार्य करेगा? 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 कार्य करेगा। यहां पर B ने कितना कार्य किया? 125 कार्य किया। अब 125 कार्य को दोनों मिलकर करेंगे, कौन? A और B। अगर A 6 काम कर रहा है, B 5 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर कितने कार्य कर रहे हैं? 11 कार्य कर रहे हैं। जब दोनों मिलकर 11 कार्य कर रहे हैं एक दिन में और इन दोनों को 125 कार्य करने हैं तो क्या करेंगे? हम 11 का भाग लगा देंगे। 11 एकम 11, 1 बचा 15, 11 एकम 11, 4 बचे ऊपर रखो बट्टे 11, अर्थात समय कितना लगेगा? 11 सही 4 बट्टे 11। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन में दिया है कि A और B, यहां पर भी A और B किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ये दोनों मिलकर किसी ठेके पर लिए गए कार्य को 1500 रुपए में, ठीक है, 1500 रुपए में समाप्त करते हैं तो उसमें B का हिस्सा कितना है? देखिएगा यहां पर कैंडिडेट कौन कौन है? A और B। अब A है वो किसी कार्य को, A और B किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 30 दिन। यहां पर देखिएगा A किसी कार्य को करता है तो 20 दिन में करता है और B अगर उसी कार्य को करता है तो 30 दिन में करता है, लेकिन दोनों मिलकर के ठेका लेते हैं और दोनों मिलकर के 1500 रुपए में कार्य करने का ठेका ले लेते हैं। तो इस 1500 रुपए में B का हिस्सा क्या होगा, A का हिस्सा क्या होगा, ये अलग अलग हम देखो कैसे निकालते हैं। आपको पूछा गया B का हिस्सा क्या होगा। देखिएगा हमें एक चीज समझनी है कि यहाँ पर जो भी पैसे का बंटवारा किया जाएगा वो किए गए कार्य के अनुपात में किया जाएगा और कार्य का अनुपात बनता है वो दिनों का रिवर्स बनता है। यहाँ पर अगर A 20 दिन में किसी कार्य को करता है, B 30 दिन में किसी कार्य को करता है तो 20 और 30 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 0 दोनों में है तो 0 कॉमन हो गया। अब बचा 2 और 3, 2 3 6, ठीक है 6, अर्थात इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 60। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल काम है वो कितना है? 60 काम। जब टोटल काम 60 है और इस 60 काम को A 20 दिन में करता है, A है 60 काम को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो हम 20 का इसमें भाग लगा देंगे। देखो जब 20 का भाग लगाएंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। इसी तरह से B 30 दिन में कितना कार्य कर रहा है? 60 कार्य कर रहा है। जब 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग 6 में देंगे तो 2। अब यहाँ पर A ने किया कितना? 2 कार्य और B ने किया कितना? A ने किया 3 कार्य, B ने किया 2 कार्य। अब यहाँ पर देखिए इन पैसों में दोनों का हिस्सा है। जब दोनों का हिस्सा है तो दोनों के कार्य का योग करके इसमें भाग लगा देंगे। जब ये 3 कार्य कर रहा है, ये 2 कार्य कर रहा है तो दोनों ने मिलकर के कितना किया? 5 कार्य किया। तो 5 कार्य का मान कितना है? 1500। जब 5 कार्य का मान 1500 है तो एक कार्य का मान कितना होगा? 300। जब एक कार्य का मान 300 है तो B के लिए पूछा गया है तो B ने कितना कार्य किया है? 2 कार्य किया है। जब B ने 2 कार्य किया है तो एक कार्य का मान 300 है तो 2 कार्य का मान 600 रुपये होगा। तो यहाँ पर B का हिस्सा बनेगा वो कितना बनेगा? 600 रुपये। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मान लीजिए A किसी कार्य को 20 दिन में करता है, B उसी कार्य को 30 दिन में करता है, ठीक है। दोनों ने कार्य को करने का ठेका लिया, 1500 रुपये में कार्य का करने का ठेका लिया गया है। तो कार्य पूरा होगा तो उस पूरे कार्य में B का हिस्सा कितना बनेगा? अब यहाँ पर 20
और 30, इन दोनों का लासा लेंगे तो कितना बनेगा 60। तो काम कितना है 60 काम। जब टोटल 60 काम है, ए 20 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा 3। अब बी 30 दिन में 60 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने करेगा 2। दोनों मिलकर कितने करेंगे 5 कार्य करेंगे। तो 5 कार्य का मान कितना है 1500 के बराबर है। तो 5 का अगर हम इसमें भाग लगा दें तो कितना बनेगा 300। जब 300 बना तो एक कार्य का मान कितना आ गया 300 रुपये। तो बी ने कितने काम किए हैं 2, तो एक का मान 300 तो 2 का मान 600। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे 600। समझते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन। इसमें हम मान लेते हैं कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं। ए किसी कार्य को मान लीजिएगा 40 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 50 दिन में करता है, और दोनों ने मिलकर के उस कार्य को करने का 2000 रुपये का ठेका लिया। अब इस 2000 रुपये का ठेका लिया है तो इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए सेम सवाल है आपका। ए करता है किसी कार्य को 40 दिन में और बी करता है 50 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो क्या बनेगा, पहले 0 है 0 रख लो और 4 पंजे 20 तो 200। कुल मिलाकर के कितना बना 200। तो हमारे पास जो काम है वो कितना है 200 काम है। इस 200 काम को ए कर रहा है कितने दिन में 40 दिन में। जब ए 40 दिन में 200 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा। तो देखो 0 से ये 0 कट जाएगा, बचा 20 और 4 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा 5 बार। इसी तरह से यहाँ पर बी 50 दिन में 200 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा, इसका भाग लगाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 कैंसिल ये वाला। इसके बाद 5 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर ए है एक दिन में कितने कार्य कर रहा है 5, बी है वो एक दिन में कितने कार्य कर रहा है 4, दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं 9। अब 9 कार्य कर रहे हैं। अगर हम ये भी मान के चलें कि जो पूरा कार्य है वो कितना है हमारा 9 ही है। जब पूरा कार्य 9 है और इस पूरे कार्य का मान कितना है 2000 रुपये। अब 9 का मान कितना है 2000 रुपये, हमें कितने का निकालना है बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का काम कितना है 4, तो 4 का मान निकालें तो क्या करेंगे इसमें हम 4 का गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 3 0 हैं 8000 बट्टे में आपका 9 है, 9 का भाग देंगे 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 है 80, बचेगा आपका 8। ठीक है 8 बचेगा फिर से 80, 9 अट्ठे 72 ठीक है, फिर आपका 9 अट्ठे 72 फिर आपका बट्टे 9। आपका आंसर कितना बनेगा 888 सही, 1 मिनट 888 सही 8 बट्टे 9 रुपये। ये हिस्सा बनेगा किसका बी का। ठीक है हमारी जो वैल्यू है एक्यूरेट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, क्योंकि ये हमारा माना हुआ सवाल है। अगर किसी बुक का या पहले से सेट किया हुआ क्वेश्चन होता तो हमारी वैल्यू एक्यूरेट आती। ठीक है देखते हैं अब अगला टाइप, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा भद्दा महसूस हो रहा होगा, कलर्ड लगा हुआ है कि अजय किसी कार्य को 18 दिन में तथा विजय उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही सिंपल है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में कर रहा है। अगर बी कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक है देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, ए 18 दिन में कर रहा है बी कर रहा है 24 दिन में। तो 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, देखो 6 का भाग इसमें भी जा रहा है तो 3 गुणा 6 बनेगा और ये आपका 4 गुणा 6 बनेगा। तो 4 3 12 और 12 6 कॉमन है तो 12 छिक्के 72। हमारे पास जो कार्य है वो कितना बनेगा 72 कार्य बनेगा। जब टोटल 72 कार्य बनेगा तो देखिएगा ए है 18 दिन में 72 कार्य कर रहा है। अब ए 18 दिन में 72 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 18 का भाग 72 में लगाएंगे तो 18 चौका 72,
ए एक दिन में 4 कार्य करेगा। इसी तरह से बी है 24 दिन में 72 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 24 का भाग लगाएंगे तो एक बी करेगा 3 का। अब ए है एक दिन में 4 कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य करेंगे? 7 कार्य। जब दोनों मिलकर एक दिन में 7 कार्य करेंगे और इन दोनों को कितने कार्य करने? 72 कार्य। जब 72 कार्य करने हैं तो कितना समय लगेगा? देखिएगा 72 कार्य को करने में कितना समय लगेगा? अब ए कर रहा है 4 कार्य, बी कर रहा है 3 कार्य, दोनों मिलकर के कर रहे हैं 7 कार्य। 7 का अगर हम उसमें भाग लगा देते हैं तो 7 एकम 7, 2 भाग नहीं जाएगा 0, 2 शेष बचे बट्टे 7, अर्थात 10 सही 2/7 दिन। आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। इसी तरह एक और समझ लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 45 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? ए करता है 30 दिन में, बी करता है 45 दिन में, तो ए और बी मिलकर कितने में करेंगे? तो यहाँ पर 30 और 45 का एलसीएम लेंगे। अगर 30 को करेंगे तो क्या बनेगा आपका? 2 गुणा 15। इसको करेंगे 45 को तो 3 गुणा 15। 15 तो कॉमन है। जब 15 कॉमन है तो कितना बनेगा? 3 दूनी 6, 6 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना बना? 90। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना बना? 90। हम ये मान के चलेंगे हमारे पास जो टोटल काम है वो 90। जब टोटल काम 90 है, ए 30 दिन में 90 कार्य कर रहा है। जब ए 30 दिन में 90 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितने कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा, क्योंकि 30 का भाग इसमें लगाएंगे। देखो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, ए करेगा 3 कार्य। इसी तरह से बी कितने कार्य करेगा? तो 45 दूनी 90, बी 2 कार्य करेगा। दोनों मिलकर के कितने कार्य करेंगे? 5 कार्य करेंगे। जब दोनों मिलकर 5 कार्य करेंगे और दोनों को कितना कार्य करना है? 90 कार्य करना है, तो 5 का इसमें हम भाग लगा देंगे। ठीक, अब 5 का भाग लगाएंगे तो 18 पंजे 90, कितना आंसर बनेगा आपका? 18 दिन बनेगा। तो ए और बी मिलकर के 18 दिन में कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो देखते हैं एक और।